नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजस्थान में वक्फ संपत्तियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि आज यानी 5 दिसंबर निर्धारित है। जून 2025 में ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हुई थी, लेकिन शुरुआत में लोगों में जागरूकता की भारी कमी के कारण रजिस्ट्रेशन की संख्या बेहद कम रही। अब जब समय बेहद कम बचा है तो अंतिम दिनों में वक्फ से जुड़े लोगों में चिंता बढ़ गई है। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हमने सोशल मीडिया, जागरूकता अभियान और हर माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया, लेकिन 6 महीने तक लोग नहीं जगे। अब जब समय निकल रहा है तब फिक्र हो रही है, फिर भी हम यही कहेंगे, जागो, सोना जिंदगी भर है। डॉक्टर बुधवाली ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, लिहाजा वक्फ से जुड़े सभी मुतवली, ट्रस्ट और कमेटियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि 5 दिसंबर से पहले तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करा लें, ताकि किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सके। न्यूज 21 के लिए जयपुर से संवाददाता आदिल खान की खास रिपोर्ट। सर, वक्फ संपत्तियों को जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसकी कल लास्ट डेट है। किस तरीके के लोगों का ये भी कहना है कि पोर्टल जो है वो बिल्कुल स्लो चल रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा उसके ऊपर। देखिए, वक्फ अधिनियम 2000 जो संशोधन आया 2025, उसकी सेक्शन बी जो 3B जो है उसके तहत पोर्टल के ऊपर सभी वक्फ संपत्तियां जो घोषित वक्फ संपत्तियां हैं उनका मैपिंग कराना, उनका इंदराज कराना वक्फ कमेटियों को और स्थानीय कमेटियों को, मुतवलियों को ज़रूरी था। अब आज जो हालात है, सर्वर डाउन है, नेट की प्रॉब्लम है, राजस्व रिकॉर्ड्स के अंदर जो राजस्व की जमाबंदियों की नकलें वगैरह हैं और अन्य जो दस्तावेज़ हैं वो प्रमाणित प्रतियां नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अधिकतर वक्फ संपत्तियां जो हैं आज़ादी से पहले की हैं और उनके दस्तावेज़ निकलना बड़ा भारी चीज़ हो रही है। इसलिए दी बार एसोसिएशन ऑफ जयपुर द्वारा हमने एक ज्ञापन वक्फ अधिकरण जयपुर को दिया गया है, जिसमें सेक्शन 3B के अंदर जो प्रावधान है उसके तहत 6 महीने की जो अवधि है उसको एक्सटेंड करने के लिए, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1/12/2025 के अंदर कहा है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को इसकी पावर है कि वो इस समय सीमा को बढ़ा सकती है और उसके अंदर अपने कारणों को हमें बताना पड़ेगा। किसकी कमी है सर जो रजिस्ट्रेशन इतने कम हो पाए इसमें? मैं तो स्थानीय कमेटी की कमियां मानता हूं कि जब सब सारी जिम्मेदारी उनकी थी और उन्हीं को मैपिंग करनी, मुतवली का इंदराज करना, उसका आधार कार्ड देना, उसके बारे में ब्यौरा देना है और संपत्ति का सारा जिम्मेदारी उस स्थानीय कमेटी की थी, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी थी। आपके लास्ट तारीख कल की है, कल रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे? जी बिल्कुल, कल 12 बजे तक होंगे। क्या उम्मीद है कि एक जल्द से कोशिश कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं आपकी पूरा वक्फ बोर्ड कार्यालय जग रहा है, 24 घंटे कर्मचारी काम कर रहे हैं और आज से हमारी दी बार एसोसिएशन ऑफ जयपुर की जो वकीलों की हजरात की टीम है वो भी खिदमत के लिए आ गई है और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बाकी अल्लाह की मर्जी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन को लेकर 6 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है। आज 4 दिसंबर हो चुका है, 5 दिसंबर लास्ट इसकी तारीख है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तारीख बढ़ाने से मना कर दिया है। उम्मीद पोर्टल की अगर बात करते हैं तो उम्मीद पोर्टल जो है वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है। अभी काफ़ी लोगों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं और कुछ रजिस्ट्रेशन, अभी काफ़ी रजिस्ट्रेशन इसमें बाकी हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खान मौजूद हैं। सर, उम्मीद पोर्टल की अगर बात करते हैं तो काफ़ी शिकायतें ऐसी भी आ रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे लोगों के। और कितने रजिस्ट्रेशन अभी हो चुके हैं इसके अंदर? देखिए, सबसे पहले ये जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आने के बाद करीबन 6 महीने का जो टाइम मिला, 6 महीने पहले जिस दिन का टाइम दिया गया, हमने तमाम लोगों के वर्कशॉप की कमेटीज़ को बुलाया गया, यहाँ के जो मौजूद लोग थे उनको भी बुलाया गया कि आप इस तरह से प्रॉब्लम होगी, आप इस वक्फ को रजिस्ट्रेशन कराओ। इन लोगों ने हल्के में लिया। 3 महीने 4 महीने निकलने के बाद ये एक्टिव नहीं हुए। पोर्टल कुछ समय लेट चला, लेकिन पोर्टल अभी जो चला इस महीने में जितना जो काम इस पोर्टल चला, इस पोर्टल के अंदर किसी भी इंसान ने, किसी संस्था ने जयपुर में या किसी बाहर के लोगों ने भी जितना एक्टिव होकर काम करना चाहिए उतना काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड तो कर रहा था, वक्फ बोर्ड के तमाम जो कर्मचारी फील्ड में जो आज लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं, जो यहाँ के ओएस है या जो इंस्पेक्टर्स हैं या जो भी इसका मुलाजिम है वो फील्ड में आज काम कर रहा है। और सबसे मैं
इससे आपको बताने से पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो राजन जो अभी चीफ सेक्रेटरी जो हैं, एक्सीलेंट जितना इस आदमी ने जो आने के बाद चिट्ठी कलेक्टर्स को लिखी, डीएमडब्ल्यू को पाबंद किया, तहसीलदार एसडीएम को, जो उसकी चिट्ठी के बाद जो एक्शन हुआ, उसके बाद नो डाउट हमें इसका बेनिफिट्स मिला और जो हमें डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो रहे हैं और वफ़ रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। लेकिन अकलियत के लोग बहुत लेट जगे। ये कुछ लोगों ने अफवाहें फैला दी कि साहब इसकी ज़रूरी नहीं है, वफ़ की संपत्ति है, वफ़ का इससे होगा। इनके ढीलेपन के कारण से कुछ हमारे साथी कह रहे हैं कि वफ़ का काम है। हम तो ये कहते हैं हमारी आलोचना कर रहे हो, आलोचना करने से पहले 2 रजिस्ट्रेशन करवाई। क्या हमारा वफ़ का ही हमारा काम केवल थोड़ी है? वफ़ के बोर्ड के जो मसाजिद, दरगाह, मज़ारात, कब्रिस्तान, ईदगाह, खानगाहें, जो भी खेत खलियान जो रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर इंसान का फ़र्ज़ है। जितना फ़र्ज़ वक्फ बोर्ड का, कमेटियों का, चेयरमैन्स का है, उससे ज़्यादा फ़र्ज़ हम तमाम लोगों का है। यहाँ मनमुटाव या किसी की मुखालफत करने का नहीं है, किसी की कमी निकालने का नहीं है। अभी केवल कमी एक निकालने की, हम कितनी कमियों के साथ इसको सेव कर पाते हैं, वफ़ को कितनी मजबूती से रख पाते हैं। लेकिन जितनी मेहनत करने के बाद, जितना पोर्टल मैन ने एक्टिव रह करके जितनी कॉल किए, जितने हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन जन सहयोग बहुत कम मिला। जन सहयोग अब 2 दिन से मिलने लगा कि तमाम लोग चाहते हैं कि इस वफ़ की संपत्ति अगर नहीं रहेगी, वफ़ पोर्टल का हमें नोटिस मिलेगा और गलत चढ़ा दी तो हमें किस तरह की सज़ा हो सकती है। जब इनको गौर आने लगा, जो वफ़ की संपत्ति को संभालने पे ये लोग आगे बढ़ने लगे। करीबन 19,600 समथिंग जो प्रॉपर्टीज़ वफ़ की राजस्थान में, उसके अलावा कुछ संपत्तियाँ अदर देन जो संपत्तियाँ हैं, इसमें ये गलत रूमर्स फैलाई गई, गलत चीज़ें थी कि साहब ये वफ़ की संपत्तियाँ कोई समय भी कब्जा कर सकती है, कोई कोर्ट ये कर सकता है। लेकिन इनको ये पता नहीं कि गज़ट केवल स्टेट गवर्नमेंट देती है और स्टेट गवर्नमेंट के गज़ट को ही वक्फ बोर्ड उसको फॉलो करता है। ग्रामीण लेवल पे तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर करके देता है। अर्बन एरिया में नगर निगम, नगर पालिका के ईओ करके देते हैं। अगर ये भ्रष्ट, ये गलत है, तो निश्चित रूप से वक्फ हो या देवस्थान की संपत्तियाँ निश्चित रूप से नीलय मानी जानी चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी के साइन होके गजट हमें मिलता है, हम अकॉर्डिंग उस गजट के करते हैं। लेकिन आज उनको 19,600 जो प्रॉपर्टी हम दोबारा चढ़ा रहे हैं, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को चढ़ानी चाहिए थी कि एज इट जैसे संपत्तियां रजिस्टर्ड है, उनके अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग गजट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू जो उसके डेटाज है उसके मुताबिक। लेकिन उनका कॉपरेशन आप मिला हमें, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के नए आने के बाद हमारे एसीएस ने, हमारे जो सीओ ने, हमारे कर्मचारियों ने और कुछ जो एनजीओ थे, जमाते इस्लामी ने राजस्थान के अंदर, जितना मैं कहना चाहता हूँ कि जितना बेहतरीन काम जमाते इस्लामी ने किया है, शायद किसी भी मुस्लिम संस्था ने नहीं किया। मुझे दुख इस चीज़ के साथ कि जितना हमें उम्मीद थी कि लोग कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि केवल मैंने कहा ना, वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, चेयरमैन, हम आपके बीच में से निकले हुए एक साधारण आदमी, आप छोड़िए खानो खान चेयरमैन है, खानो खान एक आम आदमी की हैसियत से भी वक्फ का काम करना चाहता है। हम इसको बचाना चाहते हैं। हम रात को, आज हमारे कर्मचारियों को 48 आवर्स हो गए घर गए, दिन रात कर्मचारी यहाँ लग रहे हैं, गांव में नाइट को, वहाँ के तमाम जो ग्रामीण लोग भी आप देखोगे। झुंझुनू के अंदर कल मैं रात को लेट 1:30 बजे जब मैंने फ़ोन करके चेक किया, तो वहाँ पे जवान बच्चियाँ हमारे परिवार के साथ बैठ करके 10-10 लड़कों के साथ रात को पोर्टल पे अगर काम कर रही है। एक चाइना जाने वाला जो जोहरी आदमी, केवल इसको इंटरेस्ट इतना बना कि वो काम जाना बाहर चाह रहा था, कब उसको लगा कि यार ये मुझे वक्फ पे काम करना चाहिए। या टोंक के अंदर नौजवान साथियों के, जो हर जिले में जिसकी तारीफ़ की जाए किसी भी संस्था की, हमारे कर्मचारियों ने जितना बेहतरीन काम किया, जितने जो आज हमारे वकील साथी भी, जो हमारे जो मेरे जो साथी हैं, क्योंकि मैं भी एक हाई कोर्ट्स का लॉयर हूँ, उन साथियों से मैंने निवेदन किया, हमारे जो मेंबर हैं सारे फील्ड में लगे हुए हैं, हर जिलेवार वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन जितना एक्टिव होना चाहिए और सबसे कम कॉपरेशन मिला तो जयपुर के शहरवासियों से, जितनी उनकी तादाद में खुद अपनी मस्जिदें, मज़ारात खुद नहीं चढ़ा पा रहे हैं, इंक्लूडिंग इन कब्रिस्तान भी। ये हमने कमेटियां भी बना रखी है कि फ़र्ज़ कमेटियों का बनता है कि वो चढ़ाएं और हमें बताएं। डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी हमारी, हमारे डीएमडब्ल्यू की, हमारी सीओ साहब की, हमारी कर्मचारियों की। फिर भी हमने हमारे जो ऊपर आप देखा होगा पोर्टल जो अलग अलग जो काम कर रहे हैं, हमारे वकील साहिबान भी आज हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारे दूसरे जो डीएमडब्ल्यू अन्य जो कर्मचारी वो भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं जो कल का दिन बचा है, आज से लेके कल रात की 12 बजे ही ये पोर्टल शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आज के समय, आज की रात कत्ल की रात है, जितना हम जग सकते हैं। सोते तो हम उम्र भर रहेंगे,
लेकिन हमारी वफ़ जायदाद नहीं बचेगी। हमारी मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान, खानगाहें, खेत खलियान जो वफ़ किए हुए हैं, वफ़ करने वाला इंसान ये केवल अक़लियत के लोगों की वफ़ की हुई संपत्तियां नहीं है, नवाबों की, राजा महाराजाओं की, आम आदमी ने भी, जो गांव का दानदाता था वो किसी भी मज़हब का था, लेकिन उन्होंने भी दान दिए। जैसे नारायण शरीफ की दरगाह की हो, चाहे झुंझुनू की दरगाह की, बहुत सारी दरगाहें, जो कपासन की दरगाह की हो, जिसके खादिम कौन था, लेकिन लोग सोचते हैं कि पता नहीं संपत्तियां कहाँ से आई। लेकिन उन लोगों को ये सोचना चाहिए, जो दान देने वाला, अगर देवस्थान में दान देकर देव ज़मीनें बचाई जाती है, उनके ट्रस्टों को बचाया जाता है, तो कम से कम इनको ये सोचना चाहिए, कब्रिस्तान और शमशान घाट इस दुनिया में कोई भी इंसान आता है उसको ज़रूरत पड़ती है। अगर शायद कोई इंसान ऐसा कोई नहीं है अगर जिनको शमशान घाट और कब्रिस्तान की ज़रूरत, और इनको नापना और उनके साथ मतलब इनके साथ गलतियां करना, इनके बार बार इनको नाप तोल करना, मुझे नहीं लगता कि शायद वो इंसान इस दुनिया में रह पाएगा। लेकिन हम सब मिलकर के हिंदुस्तान के आइन के साथ, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रह कर के हमारी संपत्तियों को चढ़ाएं, हम संविधान का भी ध्यान रखें। हमारे कारण से किसी मस्जिद, ज़मीन, जगह से किसी को भी तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ये अल्लाह की संपत्ति है। लेकिन उस संपत्ति का भी ध्यान रखें, उस संपत्ति से किसी को दुख ना पहुँचे, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके। फिर आपके चैनल से एक निवेदन करना चाहता हूँ, तमाम जो साथी सुन रहे हैं, हमारी मुखालफत करें, हमारे कमेंट्स करें, हमें अच्छा कहें, हमें गालियाँ दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उनको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते तू हमारी मुखालफत कर रहा है, कर, लेकिन तू कमरे से पहले तेरे दीन ईमान से ये बता कि क्या तूने कितनी संपत्तियाँ चढ़ाई, तब हम मान लेंगे तू सच्चा इंसान और सच्चा मुसलमान था। लेकिन किसी की मुखालफत करना बहुत अच्छी है, मैं किसी को बुरा कह सकता हूँ, लेकिन काम करके मैं किसी को बुरा कहूँ तो अच्छा लगेगा। मैं तो ये कहता हूँ, अल्लाह आपको बुराई जो कर रखी, आप कहना तो ये चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो कर रहा है तो करने, तू तेरा फ़र्ज़ है, तू कर। हम तेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुझे अच्छे राह पे चले, लेकिन कम से कम अच्छे राह के लिए तू दो संपत्ति, एक संपत्ति अल्लाह के वास्ते तू तेरी घर की पास की मस्जिद को चढ़ा के फ़ोटो वायरल करके बता दे कि मैं मुखालफत की और मैंने एक मस्जिद को चढ़ाया, तब मानूंगा तू सच्चा मुसलमान है। मुखालफत करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया है, कितने रजिस्ट्रेशन अभी प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं, क्योंकि क्या उम्मीद है कि एक दिन के अंदर और कितने रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे यहाँ पर? देखिए, अभी करीबन 16,000 समथिंग आज अभी डेटा लेटेस्ट और आएंगे, तो 19,600 समथिंग है, कुछ बचेगी निश्चित रूप से, क्योंकि समय मिला नहीं। पोर्टल में निश्चित रूप से जब मार्च में इनको सोचना चाहिए, मार्च क्लोजिंग होती है, तब पोर्टल कैसे चलते हैं भाई, तब तो स्लो नहीं होते हैं। तो सारा एक्सपेरिमेंट क्या अक़लियत के लोगों पे करना होता है? क्या उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि आप उनको बैन तो कर रहे हो, तो आप इसको स्पीड बढ़ाइए ना। आप कहाँ एतराज़ होता है आपको? हम एग्री, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो? सम्मान्य न्यायालय तो सबका न्यायालय, भारतीय संविधान के दायरे में रह करके, लेकिन यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कभी ब्लॉक कर रहे हो, कभी उसको स्लो कर देते हो। परसों 24 घंटे तक पोर्टल नहीं चढ़ा, 24 घंटे में हमारी, अब तक हम फ्री हो जाते हैं। अभी चेकर जो लग रहे हैं, हमारी सरकार के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, मैं तो थैंक्स देना चाहता हूँ, और थैंक्स मीडिया को देना चाहता हूँ, और जो समाज के जो साथी, जो लोग जो काम कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, सब आखिरत के लिए कर रहे हैं। सर, क्या नुकसान, उनको किस नुकसान का सामना करना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन से रह जाएगा? जैसे अगर रह गया तो उनको बाकायदा नोटिस के साथ ये होगा कि मस्जिद या आपकी लैंड कहाँ से आई, आपको उनको एक्सप्लेन तो देना पड़ेगा। उनकी जो नीयत है, जो जेपीसी में जो मतलब ये लोगों ने जो अफवाहें फैलाई कि ज़मीनें फर्जी हैं, इनको हम एक्वायर करेंगे, तो निश्चित रूप से ये ज़मीनें अगर होगी, अगर सही डाटाज नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से उनको नोटिस मिलना है। क्या करता है वो तो ये अभी पेंडिंग, मानिए सरकार क्या करती है, उनकी क्या नीयत है, वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन जब हमारी वफ़ की ज़मीन को एक बहुत बड़े उद्योगपति की केवल संपत्ति बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की अक़लियत के लोगों को जो सज़ा मिल रही है, केवल अडानी के कारण से मिल रही है। हिंदुस्तान का ना तो हिंदू चाहता था, ना मुसलमान चाहता था, केवल एक व्यक्ति के कारण से। लेकिन निश्चित मानिए, जिस व्यक्ति के कारण से जो आज सज़ा मिल रही है, तो उसके परिवार को वही सज़ा मिलेगी जो आज अक़लियत के लोगों को मिल रही है। यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में न्यायालय में खुदा के घर देर है, अंधेर नहीं है। एक लास्ट सवाल है सर आपसे कि सर, लास्ट सवाल हो रहा है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने पड़ते हैं, और क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की और तारीख बढ़ाई जाएगी? देखिए, सम्मानीय न्यायालय ने तो मना कर दिया कि साहब ये 5 तारीख आपकी डेडलाइन है। डेडलाइन का मतलब 5 तारीख और रात की 12 बजे, कल 12 बजे, ये बिल्कुल जैसे फुल स्टॉप, जैसे लाइट जाती है ऑफ, पोर्टल बंद हो जाएगा। सरकार अगर कुछ एक्सटेंशन करती है या ट्रिब्यूनल में कोई गया है, कोई ट्रिब्यूनल का अगर किसी स्टेट में कर दे, इस डिफरेंट मैटर है।
लेकिन नहीं करती है तो कल एक्सटेंशन नहीं होगा। इसमें बहुत ईजी चीज़ थी, आपने सर्वे लगाया दफ़ा 26 और ये संपत्ति कहाँ से है उसमें लिखा हुआ है बाकायदा दफ़ा 26 और सर्वे में। अगर नहीं है तो पीटी सर्वे आपके पास है, नगर पालिका से हैं, पंचायत से हैं, बहुत ईजी डॉक्यूमेंट है। लेकिन हम लोग केवल एक टाइम गोश्त खाने के अलावा हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी मस्जिदों को हिफाजत करें। माफ़ करें कि अगर वो जिस दिन इस चीज़ का सोचने लग जाएंगे कि हमारी खानगाहें, हमारी मस्जिद, मदरसा अगर इसको बचाना होगा तो हमारी औलाद को भी पढ़ाना होगा। जिस मज़हब में, जिस लोगों में अगर इल्म की बेदारी होती, इल्म नहीं होता है, वो समाज, वो मज़हब हमेशा पिछड़ता है। जब हमारे हजूर ने कहा कि अगर इल्म के लिए तुम्हें कहीं जाना है, जब कल 1947 से पहले अब जब हिंदुस्तान की जो एजुकेशन रेशो 55 से ज़्यादा थी, आज हम मात्र 2% भी नहीं है। तो ये हमारी एजुकेशन है। एजुकेशन ही हमारी हर चीज़ का निचोड़ है। दीन को बढ़ाने के लिए भी दुनियाई तालीम ज़रूरी है। इसलिए तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितना समय है क्या नहीं है वो तो अल्लाह जानता है, उसके रब्बुल आलमीन है। तमाम लोग शांति से आइन के दायरे में, फिर कह रहा हूँ हिंदुस्तान के आइन, बाबा साहब भीमराव के, उस आइन के दायरे में रह के कल 12 बजे तक हम जितनी चढ़ा पाते हैं, कितना हम कोऑपरेट कर पाते हैं, वो तो हम करें, बाकी फैसला अल्लाह का है। ये थे डॉक्टर खानू खान बुदवाली जी, जिनका कहना है कि वीडियो के ज़रिए हो या सोशल मीडिया के ज़रिए हर जरिए से लोगों को जागरूक करने का काम बराबर किया जा रहा था 6 महीने से, लेकिन लोग कहीं ना कहीं क्या मशरूफ़ थे, सो रहे थे, उनको फ़िक्र नहीं थी अपनी वक्फ संपत्ति की। लेकिन अब जब टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है तो वो भागदौड़ में लगे हुए हैं, पोर्टल स्लो है। अब उनको चिंता सता रही है कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अभी भी अपील यही करते हैं कि कल लास्ट डेट है, रात के 12 बजे से पहले जितने रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं वो अपनी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन कराएं। और पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि जो वक्फ बोर्ड कार्यालय के अंदर पूरी रात भर काम चल रहा है इस चीज़ को लेके, पूरे 48 घंटे के अंदर तमाम जिलों के अंदर ये काम चल रहा है। तो आप लोगों से अपील यही है हमारी भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराएं। कैमरामैन अलीम के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।